दोस्तों, हम सभी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि भारत का इतिहास हो या वर्तमान, ये विविधताओं और संस्कृति का विश्व केंद्र हमेशा से ही रहा है। न केवल धर्म बल्कि सभी धर्मों में मनाए जाने वाले त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम भारत देश में मनाए जाने वाले ऐसे ही एक प्रमुख त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसकी परंपरा जितनी पुरानी है उसे उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। चलिए आज बात करते हैं तमिलनाडु में मनाए जाने वाले एक ऐसे त्योहार की जिसमें जानवरों के साथ साथ इंसान को भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है और कई बार ये त्योहार अपनी परंपरा के चलते विवादों में घिरकर कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं इस त्योहार के बारे में जिसका नाम है जल्लीकट्टू। बात की जाए तो पूरे भारत में नव वर्ष के त्योहार को हर राज्य में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। बात चाहे गुड़ी पड़वा की हो या फिर लोहड़ी की, हर राज्य की अपनी संस्कृति और अपने त्योहार और उनके रंग रूप है। अगर सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए तो जल्लीकट्टू का त्योहार पोंगल के त्योहार के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं जल्लीकट्टू के त्योहार के बारे में। जिस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी जैसे त्योहारों को मनाया जाता है, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है और इसी पोंगल के त्योहार को 3-4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें तीसरे दिन जल्लीकट्टू का त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिल धर्म के कैलेंडर के अनुसार इस दिन से उनके नव वर्ष की शुरुआत होती है। ये पर्व एक दिन का नहीं होता है, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में 4 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। पोंगल पर्व को मुख्यतः धान की फसल काटने के बाद भगवान को शुक्रिया करने और अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का इतिहास, चलिए पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरह जल्लीकट्टू का त्योहार हमारे इतिहास की एक परंपरा की देन है, जिसे तमिल लोग अपनी शान मानते हैं। जल्लीकट्टू मंटू पोंगल के दिन आयोजित होने वाला एक खेल है। मट्टू पोंगल 4 दिवसीय पोंगल त्योहार का तीसरा दिन है। इतना ही नहीं, इस दिन को मंजू विरत्तु या इरुथुजुमुथल नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन खेती से संबंधित जानवर जैसे बैल, सांड, गाय आदि को विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। तमिल क्लासिकल पीरियड के महान लिटरेचर शिल्प पाठ्यक्रम में जल्लीकट्टू के दिन लोगों द्वारा भाग लेना और इस खेल को पूरी तरह एंजॉय करने के बारे में बताया गया है। और 2 और एंशिएंट लिटरेचर जैसे मलाई पादुकादम और कलिथोगई हैं, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। जल्लीकट्टू प्रथा एक बड़ा ही प्राचीन खेल है। इसे तमिल क्लासिकल पीरियड 400 to 100 BC से संबंधित माना जाता है। साथ ही गुफा चित्र जो कि 2500 साल पुराना बताया जाता है, उसमें भी एक बैल को कंट्रोल करते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है। मदुरई जिले के अलंगनालूर, पालामेडु और आवनियापुरम जल्लीकट्टू के लिए सबसे फेमस पॉइंट हैं, जो ज्यादातर साउथ और सेंट्रल तमिलनाडु के हिस्से हैं। इस दिन बैलों और गायों को मुख्यतः बहुत अच्छे से सजाया जाता है और उनके सींगों को भी रंगा जाता है और इसी दिन को जल्लीकट्टू यानी बैलों की दौड़ की रेस का आयोजन कर मनाया जाता है। जल्लीकट्टू को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे येरुथाजुमुथल, मुदुपिडियल, पोलिरुदुपिडिथल। जल्लीकट्टू शब्द यानी कैली और कट्टू टाई शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो कि स्पेशली ये बताता है कि सिक्कों का एक बंडल बैल के सींगों से बांधा जाता है। इस खेल में बैल के सींगों पर पैसे या फिर सिक्के फंसाए जाते हैं और फिर जो व्यक्ति उन पैसों या सिक्कों को बैल के सींग से निकाल लेता है, उसे इस खेल का विजेता माना जाता है और उसको इनाम भी दिया जाता है। इस खेल के दौरान व्यक्ति को बैल को नियंत्रित भी करना पड़ता है, जिससे वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। इस खेल में बैलों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको सभी घरेलू जानवरों का मुखिया माना जाता है। इसके बाद बैलों को खुले खेतों में लाया जाता है ताकि वहां उन बैलों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। मैदान में लाई हुई बैलों को आपस में लड़वाने के लिए उनको इरिटेट करके भड़काया जाता है और लोग उनको भड़काने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग बैलों की पूंछ को मोड़ते हैं तो कुछ उनकी आंखों की तरफ धूल उड़ाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बैलों को शराब तक पिलाई जाती है। इस खेल में जो बैल आसानी से पकड़ में आ जाता है, उस बैल को कमजोर माना जाता है और उन बैलों को खेती और घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो बैल जल्दी पकड़ में नहीं आता, उस बैल को ताकतवर माना जाता है और उसको नस्ल बढ़ाने के लिए रखा जाता है। आइए बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ जिसके चलते जल्लीकट्टू का पारंपरिक त्योहार जानवरों से क्रूरता के मामले में कई बार विवादों में आया और किस तरह सरकार और तमिल परंपरा को मानने वाले लोगों के बीच ये त्योहार एक दीवार खड़ी करता रहा है। तमिलनाडु सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में एक संशोधन पारित किया है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा इस त्योहार को मंजूरी मिल गई थी। इस संशोधन से जल्लीकट्टू को अनुमति तो मिल गई, क्योंकि इसे राज्य के सांस्कृतिक गौरव के रूप में देखा जाता है।
लेकिन उसके बाद आज तक ये त्योहार विवादों के घेरे में। फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसीज यानी फियापो और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा, जो कि पशुओं के हित में काम करते हैं, सहित कई अन्य पशु कल्याण संगठनों की याचिकाओं के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन तमिलनाडु स्टेट की डिफरेंट एरियाज में इसको लेकर हर जगह विरोध बढ़ने लगा। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि कैसे एक सरकार और कोई संस्था उनके वर्षों पुराने रीति रिवाज और त्योहारों को बैन कर सकती है। ये उनका परंपरागत त्योहार है जिसकी आस्था न केवल उनके धर्म से जुड़ी है बल्कि उनकी घरों का जीवन यापन भी इसी त्योहार से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। कई सपोर्टर्स ने ये तर्क दिया कि ये बैन उनकी तमिल संस्कृति के गौरव पर हमला था। उन्होंने जल्लीकट्टू के सपोर्ट करते हुए ये दावा भी किया कि जल्लीकट्टू उन्हें उनके घरेलू जानवरों के रिप्रोडक्शन के लिए मजबूत सांडों की पहचान करने में मदद करता है। उनके इतने विरोध के बाद तमिलनाडु और केंद्र सरकारों ने प्रतिबंध को वापस लेने के लिए कदम उठाया। अब आते हैं वो लोग जो जल्लीकट्टू का विरोध करते हैं। जल्लीकट्टू के इस खेल को सांडों को वश में करने की घटना भी कहा जाता है और इसी चर्चा के एक पॉइंट में इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए संदर्भित किया जाता है। खेलों के दौरान बैल घायल हो सकते हैं जिससे पशु को शारीरिक रूप से पीड़ा हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित राज्य नीति DPSP के निर्देशक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण पहलुओं में वन्य जीवन और वनों की रक्षा करना और जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना शामिल है। जो लोग जानवरों की क्रूरता के खिलाफ समाज में काम करते हैं उनका कहना है कि ये खुलेआम संस्कृति की आड़ में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार है जिसे हमारी कोर्ट कैसे देख रही है उन्हें आज तक समझ नहीं आया। न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसान खुद की जान भी खतरे में डालकर ये किस तरह की संस्कृति का उत्सव मना रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 14 के बीच में 17 लोगों ने इस खेल के दौरान अपनी जान गंवाई और अगर हम पिछले 2000 से 2020 की बात करें तो अभी तक इस खेल में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 2022 में इस त्योहार में लगभग 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए और देखने वाली बात यह भी है कि इसमें आजकल बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जल्लीकट्टू की प्रथा का पूरा समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह त्योहार उनके गौरव का प्रतीक है। जिन लोगों को इस प्रथा के बारे में नहीं पता सिर्फ वही इसके खिलाफ जाकर ऐसी बातें करते हैं। खेल में उपयोग किए जाने वाले सांडों की नस्लें कंगायम और बांगुर जैसी देसी नस्लों तक ही सीमित नहीं है और इन नस्लों को सांड की सबसे मजबूत नस्लों के रूप में देखा जाता है। जल्लीकट्टू की मदद से नस्लों को और अधिक बढ़ाया जाता है। जल्लीकट्टू का खेल बैलों को पालने का मौका देता है। जल्लीकट्टू की इस परंपरा को लेकर अलग अलग समय पर कोर्ट में पिछले कई सालों से सुनवाई चल रही है। हाल ही में 2022 के नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू पर फिर से चर्चा हुई जिसमें बैलों को वश में करने वाले इस खेल को अनुमति देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस खेल को किसी भी रूप में अनुमति देना सही होगा या गलत और इस पर सरकार और तमिलनाडु के लोगों को किसी भी तरह से बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे तमिल धर्म की संस्कृति और परंपरा भी बनी रहे और जानवरों पर किसी भी तरह की क्रूरता का मामला सामने न आए। चलते चलते बात कर लेते एक बार पोंगल के बाकी दिनों की। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक चलता है पर स्पेशली इसे 3 दिन मनाया जाता है। इन 3 दिनों को भोगी पोंगल, थाई पोंगल और मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। भोगी पोंगल के दिन इंद्र देव की पूजा करने को काफी शुभ माना जाता है। इसके बाद उनके द्वारा अच्छी फसल के लिए इंद्र देव की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही पुराने सामान जलाकर नृत्य किया जाता है। इसके साथ ही इनके नव वर्ष यानी न्यू ईयर की शुरुआत हो जाती है। अब बढ़ते हैं पोंगल के दूसरे दिन की तरफ। पोंगल के दूसरे दिन को थाई पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। यहाँ के स्थानीय निवासी विशेष तरह की खीर बनाते हैं जिसे लोग पोंगल खीर कहते हैं और इस तरह ये अपने दूसरे दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मट्टू पोंगल यानी जल्लीकट्टू की चर्चा हम आपसे पहले कर ही चुके हैं। इंसान हो या जानवर सभी को जीवन का अधिकार है और इसे हम इंसान ही सुनिश्चित कर सकते हैं। मानव इतिहास पशुओं के बिना अधूरा है, चाहे बात स्टोन एज की हो या मॉडर्न वर्ल्ड की। जानवर इंसान के पूरक रहे हैं और बात जहां संस्कृति की है तो हम भारतीय अपनी संस्कृति पर हमेशा से ही गर्व करते हैं। आपकी राय में कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को अपना योगदान सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर दें।